Okay, so yes, Topper, we are on now. Our student community fraternity will listen to you. तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है इस इंटरेक्शन में। मेरे सामने हैं अरु शुक्ला, श्वेता राठौर, सुमित बिंद और निवेदिता। ये सभी टॉपर हैं सीयूईटी पीजी के। इनफैक्ट निवेदिता तो ऑल इंडिया सेकंड टॉपर है और सुमित बिंद 5वें टॉपर। इट्स ए मैटर ऑफ ग्रेट प्रिविलेज फॉर ऑल ऑफ अस कि ये पांचों जो टॉपर स्टूडेंट हैं ये अपने थॉट को शेयर करने के लिए आपके सामने, आप जो प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट हो, जो एकेडमिक फ्रेटर्निटी है, ऑल्सो टीचर्स ऑल्सो, उनको ये अपनी बातें कहने के लिए आए हैं। आई होप कि स्टूडेंट्स जो सीयूईटी पीजी या कोई भी एग्जाम देंगे, क्योंकि इस पे बातें ये भी होगी कि एग्जाम में कैसे अपने को कंपोज रखा जाता है, तो वो भी ये बताएंगे। इससे सबको फायदा होगा। ये सीरीज आपको पता है कि लगभग हर एग्जाम जो जिसके लिए कि पॉल साइंस हेल्प करता है, उसके बाद हम लोग इसको रखते हैं। आज हम लोग सीयूईटी पीजी 2026 के टॉपर की बात कर रहे हैं। यस, यदि आप सोच रहे हैं कि हम लोग किस टॉपर की बात कर रहे हैं, जिसके रिजल्ट अभी बस कुछ ही दिन पहले निकली है, तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। चलो एक बार सबको हेलो बोलो। एक यस टॉपर्स, हेलो एवरीवन। everybody. या या और यहाँ पे मैं आप लोग को कह सकता हूँ कि यदि किसी को एतराज ना हो तो अपने कैमरा को ऑन कर सकता है, यदि आप चाहते हो कि दुनिया आपके फेस को देखे। यदि नहीं तो ठीक है। ओके, सो अरु हैज पुट हर कैमरा ऑन एंड ऑल्सो निवेदिता हैज पुट हर कैमरा ऑन। सो आप इनको देख सकते हो, आप और अच्छे से फील कर सकते हो इन टॉपर्स को। ओके, सो नाउ yeah, and Sumit Bind has also put his camera on. So, okay, it's good to see them. I'm also very happy. I'm also first time seeing them. Good. Sweta has chosen not to show her face. No problem. So, okay, सबसे पहले जो है मैं एक एक करके पूछूंगा। इनसे मैं आपका रूबरू कराना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि ये अपने को इंट्रोड्यूस करें, अपने अपने बारे में कहें, फिर हम लोग एक दो तीन क्वेश्चन पूछेंगे। यस, स्टार्ट विथ अरु। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अरु शुक्ला है। मैं हूँ कानपुर उत्तर प्रदेश से, बट मैं अभी बैंगलोर में रहती हूँ। यहीं से क्राइस्ट यूनिवर्सिटी सेंट्रल कैंपस से मैंने अपनी बीए ट्रिपल मेजर डिग्री की थी इन हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। मेरा 2025 में ग्रेजुएशन हुआ था और उस साल भी मैंने सीयूईटी पीजी लिखा था, बट उस टाइम मेरे सिर्फ 165 मार्क्स आए थे पॉलिटिकल साइंस में। तो मैंने ब्रेक ईयर लेने का सोचा और इस साल मैंने पूरी अच्छे से तैयारी करके इस बार मेरा स्कोर 284 आया है। थैंक यू। ग्रेट। यस श्वेता, यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ हियर। Yes, sir. Yes, sir. So my full name is Shweta Rathor. I basically hail from Bareilly, Uttar Pradesh. I did my schooling from there only, till class 12th, and thereafter I moved to Delhi for my undergraduation. I completed my undergrad from Kamla Nehru College, University of Delhi. I did complete it in 2025, and afterwards I was preparing for some other examinations, and then मेरे दिमाग में आया कि ओके लाइक मास्टर्स के लिए रेगुलर के लिए पहले मैंने सोचा था कि मैं इग्नू या ओपन से करूंगी, बट आफ्टरवर्ड्स आई रियलाइज कि ओके आई वांट टू डू इट फ्रॉम अ रेगुलर कॉलेज। देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सीयूईटी पीजी 2026 सिंस नवंबर 2025। ओके, और आपके मार्क्स कितने हैं ये भी बता दो। Yes, sir. Sir, I scored 275 marks out of 300. Great. Yes, Sumit, your turn now. अरे तुम म्यूट हो सुमित, अनम्यूट कर लो। यस सर। नमस्ते सर, सभी को नमस्ते। मेरा नाम सुमित बिंद है। मैं जौनपुर से, उत्तर प्रदेश, और मैंने अपनी स्कूलिंग भी जौनपुर से किया है। उसके बाद मैं सीयूईटी यूजी के एग्जाम के थ्रू रामदास कॉलेज में एडमिशन लिया और अभी मेरा 3rd ईयर चल रहा है, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट है, और फिलहाल मेरा 285 स्कोर आया है, रैंक 5 है। दैट्स इट। ग्रेट। सो यू कैन सी, इससे पहले कि निवेदिता है, पहले चलो निवेदिता तुम बोल लो। यस निवेदिता। Yeah, sir, am I audible? या
Yeah, sir. A very good evening to everybody. I'm from Jaipur, Rajasthan. I've completed my schooling from here and did my graduation in BA program, History, Economics, and Political Science, and Rajasthan University. And then simultaneously, I was preparing for the UPSC Civil Services exam. And then thereby the optional, I had PSIR. I have it right now. So I did that. And while studying my optional subject, my tutor, my guide made me realize that how university experience and the holistic learning, the academic journey that we students can share together, and how beautiful it can be. So thereon I decided that yes, if graduation, I could not go to the college as there was COVID in 2021 too. So I decided that yes, I'll appear for CVT PG, and I started preparing for it in 2024. But in March 2025, I could not make it because somewhere my preparation was lagging behind. So this year, 2025 November, I started again. I resumed my preparation, and yeah, it turned out very well, and I have scored 290 marks. Wow. So what I was telling निवेदिता को कंप्लीट करना जरूरी था कि CUET PG NTA ने केवल 5 ही टॉपर का लिस्ट निकाला है, हमने पूरे को निकालनी चाहिए थी, तो उसमें से आज आपके सामने में 2 स्टूडेंट हैं यहाँ पे, निवेदिता और सुमित. So it's a matter of great privilege and proud for all of us that you are talking to, और आप रूबरू हैं. चलो मैं हिंदी में बोलता हूँ क्योंकि ये हिंदी की है, बहुत लोग हिंदी में देखते हैं, तो मैं आप लोग से भी रिक्वेस्ट करूँगा चलो हिंदी में बातें करते हैं. तो ये बहुत मतलब हम लोग की खुशकिस्मती है सभी की, जो लोग भी देख रहे हैं, कि 5 में से 2 स्टूडेंट, क्योंकि more than 26,000 स्टूडेंट took पॉलिटिकल साइंस CUET PG, उसमें से 2 स्टूडेंट आपको इस इंटरेक्शन में दिख रहे हैं, तो जो भी मेरे लिए भी और आप सबों के लिए भी एक बहुत ही अच्छी बात है. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल टॉपर्स. और चलो अब मैं पहला क्वेश्चन पूछता हूँ जिसको कि स्टूडेंट सुनने के लिए बहुत बेचैन होंगे जो भी इसको सुनेंगे, कि कैसे आपने CUET PG की तैयारी की, क्या स्ट्रैटेजी था, क्या रिसोर्सेज थी, कैसे रिवाइज किया, कितना टाइम लिया, एंड ऑल जो स्ट्रैट. I will request you to complete it in about 2 minutes. Aru, first your turn. सर मेरी स्ट्रैटेजी में आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था कि मैं अपने खुद के नोट्स बनाऊं, क्योंकि आई फाइंड इट डिफिकल्ट कि मैं ट्यूशन तो लेती थी, जैसे आपकी क्लास के फाउंडेशन बैच में भी थी मैं, बट उसके नोट्स आर वेरी हेल्पफुल, बट जब तक मैं अपनी लैंग्वेज में ना लिखूं तब तक मुझे मेरी मेमोरी में नहीं जाता है. तो I think that's the most important step that I took, made my own notes. But सबके लिए ये आसान नहीं हो सकता है, because कोई लोग थर्ड ईयर में भी अपने सेमेस्टर के एग्जाम्स के लिए भी लिख रहे हैं, और कहीं बहुत सारी जगहों से इंफॉर्मेशन लाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, और एग्जाम के पहले आप यू आर फ्रैंटिकली सर्चिंग फॉर इंफॉर्मेशन, कोई कहीं आपने कुछ पढ़ा था, तो वो सब नहीं करना है. अपने नोट्स एक जगह बना के रखिए जिससे आपको एग्जाम के पहले हरी ना हो. और मैंने फैक्ट्स को मेमोराइज करने का नहीं सोचा, मैंने नोट्स बार बार पढ़े और स्पेस रेपिटेशन दिया, जिससे वो सब नॉलेज अंदर सेडिमेंट हो जाती है और आपकी मेमोरी को रिकॉल करने में आसान होता है, और आप अपने ब्रेन को ज्यादा स्ट्रेस नहीं देते हो. सो आई थिंक दैट वाज द मेन स्ट्रेटजी दैट आई टुक. ओके, कुछ इस पे भी बताओगे, कौन सी बुक्स भी पढ़ी या केवल गाइड्स एंड अदर्स, क्या मतलब उस पे भी थोड़ी रिसोर्स पे भी बताओ, क्या बुक पढ़ने की जरूरत है? सर मेरे पास टाइम था, सो मैंने सोचा कि मुझे बुक पढ़नी चाहिए. तो आई थिंक IGP इज द मेन, IGP लाइक इतनी इम्पोर्टेंट यूनिट है, एंड आई थिंक द बेस्ट रिसोर्स फॉर दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ें और उनके टाइटल को बहुत बार पढ़ें, क्योंकि इस बार जैसे आप एग्जाम में देखेंगे एक बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था कि शेड्यूल 6 में और या शेड्यूल 6 में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं या नहीं आते हैं, और वो शेड्यूल 6 के टाइटल में ही लिखा होता है. तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को ही बार बार पढ़ेंगे तो IGP आपका बहुत अच्छे से सेडिमेंट हो जाता है. और WPT के लिए मैंने शेफाली झा मैम की बुक पढ़ी थी, और IPT के लिए OP गौबा. तो आई थिंक
इन इम्पॉर्टेंट यूनिट्स के लिए डेफिनेटली बुक्स पढ़नी चाहिए, बाकी छोटी छोटी यूनिट्स के लिए आई थिंक नोट्स आर सफिशिएंट। ओके, गुड। सो आई होप आपने गौर से सुना होगा। चलिए अब मूव करते हैं श्वेता। या यस सर। सर, जो कि मेरा बैकग्राउंड भी पॉलिटिकल साइंस में रहा है, मेरा अंडर ग्रेजुएशन में मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस से रहे हैं ज़्यादातर, तो उसके चलते जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग था वो ऑलरेडी मेरा कॉलेज के दौरान हो गया था। उसके अलावा अगर CUET PG के लिए डेडिकेटेड प्रिपरेशन की बात की जाए तो सबसे पहले मैंने सिलेबस को लिखा कि एक्चुअली में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, यूनिट्स हैं। उसके बाद उसके लिए सर हम एक फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकते कि पेपर थोड़ा सा फैक्चुअल नेचर का ज्यादा होता जा रहा है विद टाइम। सो उसके लिए जो फैक्ट्स थे वो मैंने पॉलिटिकल साइंस पॉल साइंस हेल्प की जो गाइड है उससे स्पेसिफिकली फैक्ट्स वगैरह अच्छे से रिवाइज करे थे। और मेरे 1 पेजर नोट्स मैंने बनाए थे। सिलेबस के बाद आता है मेरे 1 पेजर नोट्स, जो कि लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए या फिर जैसे कि स्पेस रिवीजन के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मेरे पास वो सारे टॉपिक वाइज 1 पेजर नोट्स थे, जिसमें अगर कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो, नहीं तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, या फिर अगर मैं कोई और मटेरियल पढ़ रही हूँ, मुझे वहां से कोई नया फैक्ट मिला या मॉक से कोई नया फैक्ट मिला, तो मैं वहां पे नोट डाउन कर लेती थी। देन कम सर PYQs का मैंने मल्टीपल टाइम्स उनको एनालिसिस किया है। एनालिसिस में सर बेसिकली मैंने देखा है कि कौन सी यूनिट से कौन से टॉपिक्स हैं या थिंकर्स हैं जो रिवाइज हो रहे हैं बार बार। इस तरीके से PYQ का एनालिसिस किया है। देन उसके बाद मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। सबसे पहले तो सर पॉल साइंस हेल्प के चैनल पे ही बहुत सारे अदर यूनिवर्सिटी के जो एंट्रेंस टेस्ट के क्वेश्चंस हैं उनकी वीडियोस मतलब अच्छे से अवेलेबल हैं सारी। JMI, AMU, HCU, DUET, JNU का जो पहले एंट्रेंस टेस्ट होता था, वो सारे क्वेश्चंस, क्योंकि वो थोड़े क्रेडिबल नेचर के होते हैं, उनसे आपको और अच्छे से पता लगता है कि किस लेवल के क्वेश्चंस आ सकते हैं। आफ्टरवर्ड सर जो टेस्ट सीरीज में मैं एनरोल थी, तो वो सारे सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट लगाए हैं सर। ओवरऑल यही रहा है। ओके, और एक बात और जो अरु ने कहा, क्या आपने भी कई बार रिवाइज किया जिससे कि ब्रेन पे स्ट्रेस ना हो और चीजें इंटरनलाइज हो जाए, सेडिमेंट हो जाए? यस सर रिवीजन तो यस सर। रिवीजन का तो सर नंबर ही, मतलब काउंट ही नहीं है, मतलब कितनी बार किया है, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, तो वो आप एक बार में बैठ के नहीं देख सकते हैं। तो सपोज कन्वेंशंस हो गया, तो वो एक पेजर, मैं अपने 1 पेजर नोट्स जो मैंने बताए उसी को, या तो थिंकर्स के बुक्स एंड थिंकर्स के हो गए, या फिर न्यूक्लियर ट्रीटीज हो गई सर, इस कॉन्सेप्ट की जो, मतलब इस तरीके के जो नोट्स बनाए थे मैंने 1 पेजर, उनके लिए रिविजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Yes. 7 to 8 टाइम्स। यहाँ पे बिफोर वी गो टू सुमित, वो भी ये वाउच करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने रूट लर्निंग के जमाने में, बिकॉज दे आर गोइंग वेरी वेरी फैक्चुअल। वैसे इस बार का पेपर थोड़ा बैलेंस था CUET PG का, लेकिन फिर भी काफी फैक्चुअल था। तो इसके लिए यदि आप रूट लर्निंग करोगे, दैट इज नॉट गुड फॉर योर ब्रेन। जो अरू बोल रही है, अपने ब्रेन पे स्ट्रेस मत डालो। मैं कहता हूं कि आप ना नेचुरली उसको इंटरनलाइज करो, मतलब उसको सोक इन करने दो। उसके लिए जरूरी है मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, दैट्स ऑल। उतने में इतना आपका काम हो जाएगा और आपके ब्रेन भी स्ट्रेस नहीं होगा। यस सुमित, योर टर्न नाउ। हेलो सर। सर मैंने प्रिपरेशन 3 महीने में किया है। सर स्टार्टिंग के 1 महीने में मैं पूरा सिलेबस कवर किया। सर इसमें मैंने ओपी गाबा, लक्ष्मीकांत, और ओपी गाबा से सर मैंने WPT, IPT और पॉलिटिकल थ्योरी तीनों पढ़ा था। और IGP के लिए मैंने लक्ष्मीकांत का इस्तेमाल किया था और कॉन्स्टिट्यूशन भी थोड़ा मोड़ा देखा था। सर मैंने इसमें 1 महीने में मैंने लगभग सर एक गलती की थी कि मैं मल्टीपल सोर्सेज का इस्तेमाल किया था। जैसे जो मार्केट में नोट्स चलती हैं, लगभग मैं 3-4 जगह के नोट्स देखे थे। सर वो एक गलती थी, लेकिन फिर भी मैं एक अपना पर्सनल नोट्स बनाया था जिससे मुझे आसानी हुई कि मैं बाद में बस मुझे एक सोर्स से ही केवल रिवीजन करना था। और सर सेकेंडली मैंने किया था कि मैं जो मल्टीपल यूनिवर्सिटीज के, जैसे सर हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो गई और JNU के कुछ PYQ आते हैं, DU के पहले आते थे, तो इन सबका PYQ मैंने बहुत लगाया। आपने भी प्रोवाइड किया था सर काफी ज्यादा, तो वो सब मैं लगाता था। और बाकी सर लगभग मैंने 1 महीना मल्टीपल रिवीजन किया। इसके साथ साथ मैंने उस 1 महीने, लास्ट 1 महीने में रिवीजन के साथ साथ PYQs भी लगाता था। सर ये मेरी स्ट्रेटजी है। ओके ओके, सो सेम यस सर। यस निवेदिता, योर टर्न नाउ। यस सर। तो सर मेरी इस बार की प्रेपरेशन मेरे प्रीवियस अटेम्प्ट से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थी, क्योंकि क्या गलतियां मुझे नहीं करनी है। सो मेरा फर्स्ट, मैंने जैसे ये बिगनिंग आफ्टर द रिजल्ट केम आउट एंड आई स्कोर 217 मार्क्स लास्ट ईयर, 58 क्वेश्चंस पर राइट। तो मैंने सबसे पहले तो अपनी रिस्पॉन्स शीट को लगभग
10 बार तो देख लिया था कि मैंने कहाँ गलतियां की है और कहाँ इंस्टेंटली ऑप्शन टिक कर दिया, दूसरा ऑप्शन नहीं देखा, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा। तो सेक्शनल मैंने सबकी प्रिंट आउट निकाली कि मैंने कहाँ कहाँ गलती की और सबसे ज्यादा वेटेज किस पे आया। तो आईआर का सबसे ज्यादा वेटेज था प्रीवियस ईयर में। तो वेयर वर द क्वेश्चंस टेकन फ्रॉम, फिर मैंने देखा क्लास 12th की बुक से लिया है। तो मतलब नवंबर में आई डिड दिस कि मैंने 12th की बुक के फिर 1 पेजर नोट्स बनाए हर चैप्टर के। एंड आई रियलाइज कि जो पिछली बार गलती की थी वो इस बार नहीं करनी है। एंड देन दिसंबर में तो आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो ही गई। तो आई रिज्यूम माई प्रिपरेशन इन नवंबर, रीरीडिंग ऑफ द नोट्स आई मेड इन द प्रीवियस ईयर एंड टेकिंग आउट ऑफ माई अटेम्प्टेड आंसर्स कि मैंने क्या गलती की वो किया। एंड देन फिर आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई। सो नो बुक्स आई हैव पर्सनली रेड फॉर दिस अटेम्प्ट, क्योंकि वो दिस पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट इंटरनेशनल रिलेशंस इज very much internalized in me. 11th 12th graduation, UPSC, PSIR optional, so I have it in my veins. So content is, we all know, it's very huge. So how to actualize our knowledge in the questions that we attempt? तो अटेम्प्ट पे ध्यान रखना था। तो इसमें आपकी टेस्ट सीरीज वाज द प्ले। तो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना सीखा, क्रोनोलॉजी कैसे अटेम्प्ट करनी है, हाउ टू मेक यूज ऑफ दैट वन रफ पेज दैट वी गेट इन द एग्जाम हॉल कि क्रोनोलॉजी में यू राइट कि ABCD क्या ऑप्शन है। तो बहुत क्लियर हो जाता है, यू डोंट हैव टू गिव अ सेकंड थॉट कि अपन को क्या ऑप्शन टिक करना है। तो क्रोनोलॉजी में द टेस्ट हेल्प मी अमेजिंगली, और वो फाइनल एग्जाम में आई भी थी क्रोनोलॉजीज। एंड दैट्स इट, tests have made me improve upon myself subsequently with the sections coming one after another, and वो मार्च में consolidate हो गया सब कुछ। ओके, सो आई होप आप लोगों ने बहुत गौर से सुना होगा। इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है। इनफैक्ट संस्कृत में जो एक कहावत है ना, महाजनः गतः यः पंथा, तो वो उसमें क्यों कहा गया है, बिकॉज संस्कृत के श्लोक में बहुत लाइक करता हूँ, एक एक में जो है पूरी ज्ञान की बातें हैं कि जो महान लोग का मतलब होता है जो सक्सेसफुल होते हैं, वॉट एवर इज द पैमाना ऑफ सक्सेस, चलो इस पे डिबेट नहीं करते हैं, लेकिन जो उन्होंने किया है ना, तो डोंट री इन्वेंट द व्हील, फिर से हमें चक्के की खोज नहीं करनी है, तो आपके लिए काम आसान हो जाता है। इनफैक्ट एक बुक है जो मैंने पढ़ा भी है कि द 7 ट्रेट्स ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल, आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ सक्सेसफुल पीपल के क्या ट्रेट है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इन लोगों ने सक्सेस पाया है। अगेन मैं बोलूंगा सक्सेस के कई डेफिनेशन है, डोंट गो इनटू दैट कि ये बहुत कोई महान चीज है और, लेकिन यस CUET PG के पर्सपेक्टिव में तो इनकी बातों को सुनो। मैं भी बहुत गौर से सुन रहा हूँ, एज ए टीचर मैं सुन रहा हूँ, एज ए स्टूडेंट फेलो सुनो, और यदि आप टीचर हो, यदि आप कोच हो, यदि इस तरह के हो, तो भी इन बच्चों की बातें आपको बहुत गौर से सुननी चाहिए। अब जो मैं बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, वो ये है कि जो मैं कहता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि एग्जामिनेशन जो है आपके कैरेक्टर का भी टेस्ट है जितना आपके नॉलेज का है, तो कैसे आपने ऑर्गेनाइज किया अपने को, अपने पर्सन को, एग्जामिनेशन के रात में, एग्जामिनेशन के सुबह में, जर्नी लेना, एग्जामिनेशन हॉल का इंटिमिडेटिंग, कंप्यूटर सामने, क्वेश्चन की टफनेस, और फिर कैसे अपने काम को बनाया। एनीथिंग यू वांट टू से, स्टार्टिंग विद अरु। यस सर, सो एग्जाम जितना पास आता गया उतनी ही थोड़ी सी टेंशन बढ़ती है, क्योंकि मैं दूसरी बार दे रही थी, और आई थिंक हर जिसने भी ब्रेक ईयर लेते हैं उनके दिमाग में ये भी होता है कि अगर इस साल भी नहीं हुआ तो क्या करेंगे। बट आई थिंक आई ट्राइड टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट दोज काइंड ऑफ थिंग्स, और एग्जाम में मैं ऐसे गई जैसे मुझे सब कुछ आता है। मैं बार बार अपने आप को बता रही थी कि क्वेश्चन पेपर में ऐसा कुछ नहीं होगा जो मुझे नहीं आता है। मे बी दैट्स नॉट ट्रू, बट वो आप इट हेल्प्स यू टू हैव सम कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ कि मुझे सब कुछ आता है। और जब पेपर आया, जब एग्जाम शुरू हुआ, तब 1 क्वेश्चन एट अ टाइम, इस क्वेश्चन के अलावा इस पेपर में और कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन को वैसे ऐसे देखना है कि पेपर में ये सिर्फ यही क्वेश्चन है। तो 1 क्वेश्चन एट अ टाइम करके आगे बढ़ते रहो, और अगर एक क्वेश्चन में कुछ नहीं समझ आ रहा है, पहली बार जब आप पढ़ रहे हो, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं समझ आ रहा है, तब उसको छोड़ के आगे चले जाओ। वापस आके उसको 2-3 बार पढ़ो, तो यू कैन मे बी यूज योर ब्रेन टू लाइक फाइंड एन ऑप्शन। और मैंने लास्ट ईयर से जो सीखा था, मैंने लास्ट ईयर इतना अच्छा एग्जाम नहीं दिया था, तो इस बार मैंने पूरा क्वेश्चन पेपर 3 बार पढ़ा एटलीस्ट। तो
उससे आपको कॉन्फिडेंस बन जाता है कि मैंने हर क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा है और मैंने कोई सिली मिस्टेक नहीं की है। ओके, यस, आई होप आपने बहुत गौर से सुना होगा। यस श्वेता, योर टर्न नाउ। यस सर। सर एग्जाम के 15 डेज पहले से ही मैंने एक पर डे का मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे क्या क्या करना है। कोई नया रिसोर्स नहीं लेना है, जो भी मेरे नोट्स हैं उनका रिवीजन करना है, PYQs करने हैं और जो फुल लेंथ मॉक आपने प्रोवाइड किए हैं उनको अटेम्प्ट करना है। उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। तो हर डे की स्ट्रैटेजी और टू डू लिस्ट एकदम रेडी थी, तो थोड़ा सा उससे स्ट्रेस लेवल कम हो गया कि कुछ ऐसा नहीं है फोमो के लिए मुझे कोई नया रिसोर्स नहीं उठाना है, ये सारी चीज़ें। सर अगर एग्जामिनेशन डे की बात करें तो ये चीज़ थोड़ा सा मेरा ये था कि मैं रात में पढ़ती थी, सुबह उठती थी। तो जब आप टेस्ट की डिस्कशंस लेते थे तो उसमें आपने बोला था कि जिन्होंने भी ये शेड्यूल ऐसा है वो ठीक कर ले, तो मैंने उसको भी ठीक किया था थोड़ा सा, क्योंकि एग्जामिनेशन वाले दिन प्रॉब्लम ना हो। तो एग्जामिनेशन में मेरा था कि मुझे जिस दिन एग्जाम है उस दिन एग्जाम हॉल में प्रिस्क्राइब टाइम से पहले ही पहुंचना है, जिससे कि मैं उस सेंटर पे जाके खुद को एक काम डाउन कर सकूं और थोड़ा सा इन्वायरमेंट में थोड़ा सा पैनिक वगैरह ना हो। तो मैं काफ़ी टाइम से पहले ही काफ़ी पहुंच गई थी, अच्छे खासे टाइम से पहले सारा चेकिंग वगैरह हो गया था आराम से। मेरा ये था कि मुझे जो भी मेरा कंप्यूटर है उसमें थोड़ा सा काम डाउन होके बैठ जाना है। सर जैसा कि आरू ने बोला कि पहले से मैं बोल के गई थी कि हाँ ठीक है मुझे आता है, तो मैंने सेंटर्स में एंटर होने से जस्ट 2 मिनट पहले अपनी कॉपी निकाली और उसके पीछे लिख दिया था कि ठीक है, मतलब जो भी मेरे माइंड में आ रहा था और खुद को जो भी भरोसा मुझे दिलाना था कि मुझे आता है, मैं अच्छा करके आऊंगी और ये सारी चीजें मैं ये लिख के चली गई। और फिर उसके बाद मैंने इधर उधर ज्यादा किसी से बात करना या ये सारी चीजों के बजाय प्रेफर किया कि मैं थोड़ा सा अपने माइंड को मेडिटेट वगैरह करके थोड़ा सा काम डाउन करके, जिससे कि पैनिक ना हो एग्जाम में। तो यही पूरा सर रहा है। ओके, गुड। यस सुमित, योर टर्न। यस सर। सर मेरा मानना है कि सबसे ज्यादा जो रोल होता है कि हम काम रहे। तो सर अगर से आपने पढ़ा है और आपने अच्छे से रिवीजन किया है, पूरा सिलेबस कंप्लीट है, तो आप मोस्टली चांसेस है कि आप काम रहेंगे। तो सर ये मैंने पहले ही कर लिया था। मैंने 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट था और बस रिवीजन ही करना था। रिवीजन हम लोग कर ही रहते हैं लास्ट के 1 महीने में। तो सर लास्ट के लिए हमने कुछ छोड़ा नहीं था कि हाँ लास्ट के 2 दिन में करना है, 1 दिन में करना है। हालांकि लास्ट के जो 2 1 दिन होते हैं उनका भी रोल होता है, लेकिन उनमें प्रेशर नहीं लेना होता है। प्रेशर बिना लिए अगर हम रिवीजन कर पा रहे हैं अच्छे से तो वो बेहतर है। नहीं तो सर अगर से प्रेशर लेते हैं तो उससे काफी दिक्कत होती है, निगेटिव में हमारा जो है ग्रोथ होता है। और सर इनमें सर दोस्तों का भी काफी रोल था। सर एग्जाम के 1 दिन पहले हम लोग काफी ज्यादा दोस्तों के साथ हम लोग डिस्कशन करते थे। सर मेरे जो फ्लैटमेट्स हैं सारे ये CUET के PG की तैयारी कर रहे थे, और सर और भी 2 3 दोस्त हैं वो सब भी इसी की प्रिपरेशन कर रहे थे। तो हम लोग डिस्कस करते थे डेली, और मतलब ये सब इससे काफी हेल्प मिली। और सर सेंटर की बात करें तो सर सेंटर में जब मैं गया तो मतलब काम ही था, और सर दोस्त मेरे साथ थे, तो इससे मुझे काफी कामनेस थी। और सर कॉन्फिडेंस भी था कि मतलब कर ही लूंगा, क्या ही आएगा, क्या ही NDA पूछ लेगा, ऐसा कॉन्फिडेंस था सर। तो ठीक था सर, बढ़िया था। ओके निवेदिता, लेकिन उससे पहले मैं एक बात आप लोग से शेयर करना चाहता हूँ, जो भी इसको सुन रहे हैं वीडियो को। ये जो स्टूडेंट हैं, इनके नेचर में मैं बता सकता हूँ, बिकॉज इतने स्टूडेंट को के साथ इंटरेक्ट करने के बाद, कि ये लोग अलग हैं। इसीलिए ये अपने काम को बनाए रखे, बिकॉज इनके नेचर में ही कामनेस होगा। मैं इनको जानता नहीं हूँ पर्सनली, आज मैं इनको पहली बार ऐसे देख रहा हूँ और इंटरेक्ट कर रहे हैं, बट ग्रुप में तो पता चलता नहीं है। लेकिन मुझे इतनी समझ आ गई है कि एग्जामिनेशन के दिन अचानक से आप काम नहीं हो जाते हो, कूल नहीं हो जाते हो। आप जिस तरह से आप बड़े हो रहे हो, अभी तो ये लोग बच्चे ही हैं, लेकिन जिस तरीके से ये लोग बड़े हो रहे हैं वो डिफरेंट है, जो कि ज्यादातर बच्चे बड़े होते हैं जो बहुत घबराहट के साथ चीजों को टेकअप करते हैं। दीज स्टूडेंट्स मस्ट बी वेरी डिफरेंट इन देयर रियल लाइफ। ये रियलाइज कर रहे होंगे, अभी टाइम मिलेगा तो इनसे आगे बात करेंगे। ओके, यस निवेदिता, योर टर्न। यस सर। तो दी डे पे काम कैसे रहना है, दी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग अपन कर सकते हैं खुद के साथ इज पॉजिटिव सेल्फ टॉक। तो यू कैंट रिपीट इट इन योर माइंड अगेन एंड अगेन। एक पेपर लो, लिख लो 1 week बिफोर द एग्जाम, टेक अ पेन पेपर, हाउ आर यू फीलिंग। I'm not a very calm person innately. I am not. Even I shared it with sir in the group session in the full mocks. I was scoring well, but एक एंजाइटी हो जाती है बिकॉज यू आर अ रिपीटर। आपने 1 साल पूरा ड्रॉप किया है अपने मास्टर्स के लिए। बट पॉजिटिव सेल्फ टॉक, जो भी सर ने बोला वो मैंने शीट पे लिखा।
that watch the questions, answer take करना, it's okay, you do your work, result देखा जाएगा. तो just write it. अगर वो ऐसे 5 पॉइंट बन जाते हैं and you see it, तो वो आपके माइंड में रहता है फ्रंटल पे. तो when I was, और एक तो एग्जाम डे से पहले in the evening 8 o'clock sir took a session. तो सर ने very basic, he talked about अच्छा खाना, अच्छा सोना, it's just go give it calmly. तो I was like yeah, it's a very normal thing, एग्जाम ही तो है, पढ़ा है. और सबसे बेसिक चीज, अगर तुमने अपने महीने कुछ साल दिए हैं, if even if some weeks or months, 3-4 months, the end of your preparation from November to March, it's fine. वो consistent sustained efforts आ रहे हैं तुम्हारे, तो डी डे पे तुम्हें कुछ सब याद आ जाएगा. लाइक our brains are very talented, सब याद आ जाता है. तो वो sustained effort it will show in your result. तो एक तो attempting के time पे like I went to my room and I resort to nature whenever I feel out of place. So I was sitting like I had a window and I could see the sky. So वो मेरा go to place होता है. I was watching the sky till my exam started and first question देखते ही it was something about Carolyn Merchant, Death of Nature. ऐसा books match करने को. And by attempting that question, by seeing that, I was like paper अच्छा बना है. Like सोचना पड़ेगा इसमें, मतलब क्वेश्चंस ऐसे होने वाले. तो आगे भी क्रोनोलॉजी ऐसे आई थी कि सोचना पड़ेगा. तो उसमें ही काम, मतलब इतना इन्वॉल्व हो गए क्वेश्चंस में कि सेकंड थॉट आए नहीं, क्योंकि वो क्वेश्चंस ने अपना सारा टाइम ले लिया था. लाइक एंड में 10 मिनट्स बचे होंगे रिविजन के, मतलब टू गो थ्रू द क्वेश्चंस, और उसमें क्लिक करके देख लिया हाँ दिस इज राइट. तो वो 10 to 15 भी रिवाइज हो गए. तो हाँ, मतलब धीरे धीरे कामली एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करो. और द बेसिक थिंग इज असर्शन रीजन में मैंने जस्ट इमेजिन किया कि सर क्या बोलेंगे. लाइक वो थॉमस पेन वाला क्वेश्चन था, एडमंड बर्ग क्रिटिसाइज्ड, या इट्स ट्रू, थॉमस पेन क्रिटिसाइज्ड रूसोज वर्क. तो आई जस्ट एक बार आई वाज गोइंग टू डू इट राइट, बट अगर सर टेस्ट में क्वेश्चन होता तो सर क्या बोलते कि रूसो कहाँ आ गया, वो तो एडमंड के बाद थॉमस पेन 1791 में. तो आई जस्ट पिक्चराइज की सर ऐसा बोलेंगे, क्योंकि वो टेस्ट में सर ने ऐसा बोला था कॉन्टिन्यूसली फ्रॉम दिसंबर. तो वो इमेजिन किया कि हाँ सर ऐसा बोलेंगे. और लाइक 10 क्वेश्चंस तो मैंने सर को सोच के किए थे कि सर ऐसा बोलेंगे. तो या वो, और सर ने ये भी बोला था कि मुश्किल क्वेश्चन आए तो मुस्कुरा के आगे बढ़ जाना, इट्स फाइन, क्योंकि वो सबके लिए मुश्किल है. मुश्किल ऐसे आर्बिट क्वेश्चन कोई आया नहीं था, फैक्ट्स भी बेसिक थे, क्रोनोलॉजी में थोड़ा दिमाग लगाना था, तो वो दिमाग उसी में इन्वॉल्व था, तो सेकंड थॉट नहीं आया. दैट्स इट. Thank you, Nivedita, for the good words. या तुमने लिखा भी था. एंड ऑलवेज फील गुड कि स्टूडेंट जो हैं गौर से सुनते हैं. जो भी लाइफ की एक्सपीरियंस है मैं वही कहता हूँ. और आप लोग को भी मैं कहूँगा, जो भी सुन रहे हो, किसी को भी उपदेश देने से पहले खुद अपने अंदर भी झांक लेना. चीजें बहुत सिंपल होती हैं, उसको करना बहुत डिफिकल्ट होता है, कहना उतना ही आसान होता है. इसलिए ये कहावत बनी है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे. बहुतेरे हैं कुशल जो उपदेश देने में, लेकिन फॉलो करने में नहीं. वेरी इजी. बट थैंक यू ऑल. और लास्ट मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आप लोगों से कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. डूज एंड डोंट्स. स्टार्ट आरू. डूज के लिए आई थिंक मैं अपना आई वुड लाइक टू रिपीट अ पॉइंट कि की रिसोर्सेज are called key resources because of their importance. So if you have time, please go through them, like especially the constitution for IGP. I think that's really important. Or don'ts के लिए don't leave mocks till the last minute. क्योंकि जब मैं प्रिपरेशन भी कर रही थी, जब whenever I used to feel bored or didn't feel like studying, मैं मॉक्स करती थी, बिकॉज वो आपके ब्रेन को थोड़ा सा स्टिमुलेट करते हैं. whenever you look at a question, you have that energy to solve it correctly. तो उससे भी आपका नॉलेज बढ़ता है. और मॉक्स आपको सिखाते हैं कि कैसे पढ़ना है और कौन सी इंफॉर्मेशन रेलेवेंट है आपके नोट्स में. तो मॉक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट. और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ कि मैंने 4 क्वेश्चन छोड़े थे क्योंकि मुझे वो रिस्की लग रहे थे. तो मैंने 71 अटेम्प्ट किए थे और वो 71 में से 71 मेरे सारे करेक्ट हैं. तो आई थिंक दैट कॉन्फिडेंस कैन ओनली बी बिल्ट व्हेन यू डू मॉक्स कंसिस्टेंटली. गुड. यस श्वेता, योर टर्न. Yes, sir.
सर डोंट्स में सबसे पहला रहेगा कि जब एग्जामिनेशन बहुत ही पास आने लगता है तो बहुत सारी पीडीएफ सर्कुलेट होने लगते हैं, नए नए मटेरियल्स आने लगते हैं, तो फोमो के चलते हम अपने की रिसोर्सेज को छोड़ के वो नए उसमें उलझ के रह जाते हैं। तो कभी भी एग्जामिनेशन जब पास आ रहा हो तो कोई नया रिसोर्स नहीं लेना है, डोंट्स में सबसे इम्पोर्टेंट है। और सर डूज में सबसे इम्पोर्टेंट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि पीवाईक्यूज, और सबसे पहले आपको पीवाईक्यूज देने हैं, क्योंकि मैंने देखा है बच्चे पीवाईक्यूज और उन बाकी सब क्वेश्चंस के एनालिसिस से पहले वो मॉक्स अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और उसके बेसिस पे वो डिस्करेज हो जाते हैं। तो थोड़ा सा ये पता करने के लिए कि एक्चुअली में आप जो पढ़ रहे हैं वो कितने डेप्थ पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसके लिए आपको पीवाईक्यू से गो थ्रू करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट थिंग सर, एक एडिशनल पॉइंट निवेदिता ने भी ये मेंशन किया था सर, क्लास 12 की एनसीईआरटी है एक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उससे मल्टीपल क्वेश्चंस आ रखे हैं, तो अगर जिनके पास समय है तो एक बार वो उनको देख सकते हैं, स्पेशली इंटरनेशनल रिलेशंस की क्रोनोलॉजी के लिए। वहां से बहुत सारे 2025 में भी आए हैं और 2026 में भी वो क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं वहां से। सर दैट्स ऑल अबाउट। यस, वेरी वेरी गुड। और मैं भी इसको बिलीव करता हूँ। मैं आपको, आप लोग सबको बताना चाहता हूँ कि जब मैं वीडियो भी मैंने जो बहुत सारे बनाए हैं पॉल साइंस सेल्फ यूट्यूब चैनल पे, तो मेरी पहली जो रीडिंग होती थी, अब तो मैं कम हो गया है, वो क्लास 12 और 11th के मैं एनसीईआरटी बुक पढ़ता था, और अभी भी मैं पढ़ता हूँ। अभी भी आपके ईयू के क्वेश्चन को सेट करने के लिए मैंने फिर से उसको पढ़ा, और उसमें जो टेबल है वो वंडरफुल है, द ओल्ड एनसीईआरटी बुक, एंड आई एम हैविंग दोज, उसकी पीडीएफ है। अब मैं सोच रहा हूँ कि अगली जो ग्रुप में बनाऊंगा सीयूटी पीजी, मैं इसमें शेयर कर दूंगा पीडीएफ, सो दैट सभी बच्चे उस किताब को कई बार पढ़ें। दैट इज अ गोल्डन बुक, आई मस्ट से, एनसीईआरटी। या सुमित, योर टर्न। यस सर। सर मेरा मानना है कि सीयूटी जर्नी में सबसे पहले सर, अगर से आपको डिसाइड करना है कि आपने जो है आपको एग्जाम देना है, सर उसके बाद पीवाईक्यूज को एनालाइज करना कि क्या क्वेश्चन आते हैं, कितना डेप्थ रहता है उनका, और कहाँ सोर्सेज उनके क्या होते हैं। तो सर मैंने पहले एनालाइज किया, उसके बाद सर मैंने स्टार्टिंग के 1 महीने में जितना भी सोर्सेज इस्तेमाल करना था, जितने भी स्टैंडर्ड बुक्स थे, जो भी मुझे जितना मैं कर सकता था उसको कर लिया, और उससे एक पर्सनल नोट मैंने अपना बना लिया। फिर सर उसके बाद मैं मल्टीपल पीवाईक्यूज लगाता था। जैसा कि मैं पहले ही बताया कि मैंने कई पीवाईक्यूज लगाए, आपके द्वारा दिए गए भी, और मैंने अपने से भी और निकाला था। तो सर उस समय मैंने कोई नया सोर्स इस्तेमाल नहीं किया। और सर मेरा ये मानना है कि मॉक का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। और सर कई बच्चे ऐसा करते हैं कि मेजर टॉपिक पढ़ लेते हैं लेकिन माइनर टॉपिक छोड़ देते हैं। तो सर मेरा ये मानना है कि मेजर टॉपिक साथ साथ माइनर टॉपिक को भी इक्वल वेटेज देना चाहिए, क्योंकि अगर माइनर टॉपिक पे हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो अच्छा खासा स्कोर उनमें भी कर सकते हैं, क्योंकि उनसे भी क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा ध्यान देके अच्छा स्कोर हम लोग कर सकते हैं। और सर जो थर्ड बाद में बोलूंगा सर, वो ये है कि फुल अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि 75 क्वेश्चन आते हैं, उनमें सर 1/4 ही जो होता है नेगेटिव मार्किंग होती है। और सर मोस्टली क्वेश्चन में हम लोग 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, उसके बाद हमारे पास 50-50 चांसेस होता है कि सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो उसमें मोस्टली प्रोबेबिलिटी होती है कि हम उसे सही ही करेंगे। अगर सर सही नहीं भी करेंगे तो नेगेटिव मार्क्स से या तो वो न्यूट्रल होगा, या तो हमारा जो है मार्क्स एड ऑन करेगा। सर वो कभी नेगेटिव में बहुत कम चांसेस होते हैं, बहुत ही खराब किस्मत, तभी वो नेगेटिव में जाते हैं। इसलिए सर फुल अटेम्प्ट करना चाहिए, एटलीस्ट 70+ तो करना ही चाहिए। और सर अगर से बात करें क्या नहीं करना चाहिए, तो सबसे कि एग्जाम को जब स्टार्ट कर दिया, डिसाइड कर लिया करना है, तो अच्छे से प्रिपरेशन करनी चाहिए, ये तो करना ही चाहिए उसे। फिर बाद में ये नहीं, कंसिस्टेंसी नहीं है, ये सब नहीं करना चाहिए। और सर माइनर टॉपिक को ध्यान ना दे, इसी गलती नहीं करनी चाहिए। और सर पीवाईक्यूज काफी ज्यादा लगाने चाहिए, मतलब इसको छोड़ नहीं सकते सर। यस, PYQA इज द वे। और सर एक बात और बोलूंगा सर, ये सर कामनेस बहुत जरूरी है सर, मतलब रहना चाहिए। यस, निवेदिता बोले उससे पहले मैं ये कहूंगा, बहुत बार मैंने कहा है कि यदि आप ऑटो में जा रहे हो एग्जामिनेशन सेंटर पे, तब भी आप जो है अपने नोट और PYQA, ये 2 चीज को देख सकते हो। PYQA इज सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज आप लोगों ने जो कहा है वही है, आपको रेंज पता लगता है। आप पढ़ते हो तो आपको पता नहीं होता कि ओपी गौबा पढ़ रहे हो क्या पूछा जाएगा, लेकिन जब आप देखते हो कि अच्छा ओपी गौबा IPT मैंने पढ़ा और देखो क्या पूछ रहे हैं, तो आपको वो रेंजेस समझने हैं। और हर एग्जाम का अलग अलग रेंज होता है, अलग अलग फ्लेवर होता है, लेकिन यदि आपने कई फ्लेवर, कई रेंजेस देख लिए हैं, तो आप बहुत अच्छी तरह समझ जाते हो कि आपको, इनफैक्ट होना ये चाहिए कि पहले PYQA देखो तब बुक के पास जाओ, उल्टा जाओ। और ये कई जगह बोला जाता है,
यदि आप सैट और जीमैट एग्जाम दोगे ना, तो उसमें मैं आप लोगों को बताना भी चाहता हूँ कि आपको पहले वो कहता है collegeboard.com की पहले आप बिना किसी प्रिपरेशन के मेरे सैट दे दो, सिंपली दे दो, और फिर देखो कि आपको कितना मार्क्स आता है और आप में क्या कमी है, और फिर गो बैक टू द बेसिक बोर्ड और फिर बुक्स एंड रिसोर्सेज तब पढ़ो, और फिर एक सेकेंड अटेम्प्ट फिर दो. तो लाइक दैट. ओके, या निवेदिता, योर टर्न. फाइनल वर्ड्स फ्रॉम यू. Yeah, sir. तो PYQs and everything like everybody said, बस एक पॉइंट कहना चाहूंगी कि यही है कि अपनी जो भी लाइक द सेक्शन यू फाइंड डिफिकल्ट, जैसे मेरा IGP था कि आई लाइक इट बट वो क्वेश्चन नहीं सही हो पाते थे मेरे, तो मैंने पिछले साल लक्ष्मीकांत पे रिजॉर्ट किया कि लक्ष्मीकांत, पर एंड में जब वो फेब में मार्च में लास्ट पॉइंट पे यू कांट गो थ्रू इट ऑल ऑफ इट, क्योंकि वो बहुत सब्जेक्टिव हो जाते हैं उसमें पॉइंट्स, तो आप एंड में थोड़े एंशियस हो जाओगे. तो इस साल लाइक फरवरी में मैंने सर के फाउंडेशनल बैच के वीडियोस देखे, और क्योंकि उसमें इन लाइन विद PYQs वी वर डूइंग आवर syllabus covering all the sections like 6 to 7 parts में sir completed everything and articles आ गए, क्योंकि that those are only asked in the exam, तो subjective it's good to know and understand, but एग्जाम में आपको अटेम्प्ट फैक्चुअल ही करने होते हैं. आर्टिकल्स आ गए, वर्ड्स लाइक द शेड्यूल टॉक्ड अबाउट. तो मैंने फरवरी में सर की वो वीडियोस देखी, पार्ट 7-8 के मेरे 20 पेज के मेरे आर्टिकल्स के साथ साथ नोट्स बन गए. एंड फिर मैंने गाइड में जाके, गाइड में सिर्फ IGP बिकॉज आई फाउंड दैट सेक्शन डिफिकल्ट, तो जिसको जो सेक्शन IR IGP डिफिकल्ट लगता है उसके PYQs ज्यादा कर दो, क्योंकि कॉन्फिडेंस आ जाएगा. तो मैंने वो गाइड में जाके HCU DU सबके PYQs करे, तो वो हो गए अगेन 10 to 15 पेज में. एंड देन मॉक्स केम ऑफ IGP itself, 5 मॉक्स, वेरी लाइक इनक्रेडिबल कवरेज. तो फैक्चुअल भी था, सब्जेक्टिव स्टेटमेंट सब कवर. जो भी सेक्शन डूज में ये है कि जो भी सेक्शन आपको डिफिकल्ट लगता है उसको एकदम कंसाइज कर लो. आपके सामने एक रजिस्टर होगा, उसमें आपने सब लिख लिया है, और वो मंथ्स ऑफ एफर्ट्स है, वो आप एंड में नहीं लिख रहे हो, तो वो मंथ्स वाला जो एक्यूमुलेट होगा तो वो आपको रिजल्ट देगा. सो दैट इज व्हाट आई डिड. हर सेक्शन में ये ले लो, लेकिन छोटे सेक्शन में कम टाइम लगता है. IR IGP वो बड़े होते हैं थोड़े, तो मेक कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स ताकि आप एंड में एक ही जगह से सब कुछ देख पाओ. डोंट्स इज कि वही है एंड में रशअप करना कि एंड में हम सब कर लेंगे. लाइक स्कूल कॉलेजेस वर डिफरेंट, पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको थोड़ा मंथ्स की कंसिस्टेंट प्रिपरेशन चाहिए होती है ताकि आपके अंदर वो सेंस ऑफ काम एंड कॉन्फिडेंस आए. तो टेक इट कंसिस्टेंटली एंड ओवर सम टाइम, एंड रिपीटेशन एंड रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. या गुड. सो फाइनली मैं इनसे, क्योंकि अब इसको क्लोज करेंगे, लेकिन बिफोर दैट आई एम आस्किंग कि क्या फाइनल संदेश कुछ देना चाहते हो, कुछ भी कहना चाहते हो फेलो स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, कोच को, एनीवन, योर पेरेंट्स, एनीवन एल्स? यस, आरू, स्टार्टिंग फ्रॉम यू. यस सर, आई थिंक मैं अपने ब्रेक ईयर वाले एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूंगी कि नॉट एवरीवन कैन टेक अ ब्रेक ईयर एंड प्रिपेयर बिकॉज ऑफ देयर पर्सनल सर्कमस्टांसेस, बट आई वाज एबल टू डू इट विद द सपोर्ट ऑफ माय फैमिली, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट. एंड आई एम ग्रेटफुल टू दिस पॉल साइंस हेल्प चैनल, क्योंकि उनका फाउंडेशनल बैच और द टेस्ट सीरीज the tests are very challenging, and कभी frustration होता था when you open the Google form and you can't understand anything. But I think वो वैसा वाला test, that hardcore test also helps you कि ये exam ही है, मतलब एक question के बाद एक question बस चलते जाओ, और ऐसे टेस्ट ओनली विल हेल्प यू desensitize from the panic of giving an exam. तो आई थिंक क्वेश्चन से डरना नहीं है, क्वेश्चंस कंसिस्टेंटली करते रहना है. आई थिंक दैट इज द मोस्ट द बेसिक एडवाइस दैट आई कैन गिव. थैंक यू. यस श्वेता. Yes, sir. सबसे पहले तो obviously I am grateful towards my parents and Pol Science Help Group for making such comprehensive mock test, जो कि सारा कुछ कवर कर लेते थे. सेक्शनल टेस्ट ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लेते थे. अगर रूसो पे क्वेश्चन है तो उसके सारे वैल्यूज नीचे ऑप्शंस में दिए गए होंगे, एक ही क्वेश्चन से पूरा रूसो रिवाइज हो सकता था. सो ऑब्वियसली वो मॉक्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे हैं. सर, एक की पॉइंट जो मुझे लगता है मैंने प्रिपरेशन के टाइम पे बहुत ज्यादा नोट किया है कि जब आप PYQ करते हैं तो बहुत सारे लोग किसी वीडियो से PYQs या इस तरीके से देखते हैं. तो जस्ट मेरी तरफ से ये सजेशन रहेगा कि आप थीमेटिक और ईयरली वाइज PDFs में जो
प्रॉपर 75 क्वेश्चंस के PYQs हैं, उनको विद ऑप्शंस की आईडी एंड क्वेश्चंस की आईडी फाइनल आंसर की से मैच करके उस तरीके से थोड़ा सा PYQs की तरफ आप देखें, क्योंकि हो सकता है कि किसी ने कोई वीडियो बनाई है या किसी इधर उधर से रिसोर्सेज से आप देख रहे हैं तो वहाँ पे मिस हो सकते हैं क्वेश्चंस। बट अगर आपके पास PDF है, एक रिस्पॉन्स शीट जो कि बहुत ज्यादा सर्कुलेट होती है उस ईयर की, तो उधर से आप PYQs कर रहे हैं तो वो कॉम्प्रिहेंसिव वे में सारे के सारे वहाँ पे दिए गए होंगे, और फाइनल आंसर की से मैच करके उसका आंसर देखें। ऐसे ही खुद से आंसर किसी चीज का कंसीडर ना करें। सर ये बस मुझे पॉइंट ऐड करना था। ओके, गुड। सुमित, योर टर्न नाउ। सबसे पहले सर थैंक यू, आपका बहुत मतलब काफी अच्छा रोल रहा है प्रिपरेशन में, क्योंकि सर आपने PYQs काफी अच्छे से दिए, मॉक्स भी काफी अच्छे से दिया, जो कि काफी उस तरीके के आए भी थे सवाल NTA में। तो सर थैंक यू। और सर मेरा बहुत बड़ा रोल रहा है दोस्तों का सर, वो मतलब मैंने अपनी प्रिपरेशन ही दोस्तों के जरिए ही स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था कि मैं CUET PG का एग्जाम दूंगा। तो मेरे दोस्त थे, फ्लैटमेट्स थे, वो लोग स्टार्ट किए, तो मैं भी सोचा कि मैं भी दे ही देता हूँ। तो मैंने भी ऐसे प्रिपरेशन स्टार्ट किया, लेकिन सर मैं एक बार लगा तो फिर लग ही गया। ऐसा नहीं करना कि इसको लाइटली लेना। काम था सर, लेकिन लाइटली नहीं लिया, मतलब सीरियसनेस के साथ, कामनेस के साथ इसे किया। तो थ्रू आउट मैंने यही किया सर, PYQs लगाया, अच्छे से पढ़ा, एक बार नोट्स बनाया तो उसी को रिवाइज किया, मल्टीपल सोर्सेज का इस्तेमाल किया था, लेकिन उसी को रिवाइज किया सर। और ऐसा ही करना चाहिए। और सर मेरा ये भी मानना है कि ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट है, जितना ज्यादा हो सके, क्योंकि अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते तो आप वैसे भी रेस से बाहर हो जाएंगे। तो रेस में आने के लिए सबसे जरूरी है कि आप अटेम्प्ट करें, सही गलत तो वो तो होगा ही। और सर थोड़ा कामनेस सर बहुत जरूरी, बस इतना ही कहना सर। ओके, थैंक यू। यस निवेदिता, योर टर्न। यस सर मैंने इस एग्जाम से ये सीखा है, इस प्रिपरेशन 2 years ऑफ प्रिपरेशन, कि अगर आप कोई भी गोल सेट करते हैं और अगर आप उसकी तरफ बढ़ते हैं, अपने 100% एफर्ट्स डालते हैं, तो यू कैन क्रैक एनीथिंग। आई डिड नॉट नो आई कैन स्कोर 290, मतलब मेरा टारगेट भी 68 और 70 क्वेश्चन ही ठीक करने का था, नॉट 73। एंड वो आप अगर वर्क करोगे कोई भी डायरेक्शन में तो you can do it. It's like we all are similar kind of students. We can achieve things if we set our targets and push towards it. We can achieve it. ग्रेट, सो इट वाज वंडरफुल। बहुत अच्छा, मुझे बहुत मजा आया, और आई होप कि आप सबको, जो लोग इसको देख रहे हैं, स्टूडेंट एंड अदर एकेडमिक फ्रेटर्निटी, सबको बहुत मजा आया होगा। और मैंने कुछ सीखा, मैं रोज ही सीखता हूँ अपने स्टूडेंट से, और आज भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। और आई होप कि ये जो आपके सामने जो चेहरे दिख रहे हैं, ये लाइफ में और आगे बढ़ेंगे। इसमें से कुछ लोग बड़े बड़े कंपटीशन और compete करेंगे। लेकिन याद रखना, तुम लोग भी और जो सुन रहे हो, लाइफ इज ए कंटिन्यूअस जर्नी। मैं हमेशा कहता हूँ, कोई मंजिल नहीं है, ओनली माइलस्टोन्स हैं। जब जाओगे ना, कहीं भी जाओगे तो तुम्हें माइलस्टोन मिलते हैं। यहाँ से चंडीगढ़ जाओ, माइलस्टोन मिलेंगे, बट चंडीगढ़ तो पहुंच जाओगे, लाइफ में कहीं कोई नहीं पहुंचता है, ओनली माइलस्टोन्स है। दिस इज स्मॉल माइलस्टोन, एक छोटा सा मील का पत्थर है, तुमने उसको क्रॉस किया। CUET PG, आगे कोई UGC नेट दिखेगा, कोई PCS दिखेगा, कोई मैनेजमेंट, कोई सिविल सर्विसेज एग्जाम, कोई RBI एग्जाम, दिस ऑल माइलस्टोन। देन देयर विल बी मैरिज माइलस्टोन, बच्चे माइलस्टोन, लाइफ माइलस्टोन, संघर्ष, जॉब, प्रमोशंस माइलस्टोन, नथिंग। बच्चे बड़े हो जाएंगे, ऑल माइलस्टोन, उनकी शादी हो जाएगी, माइलस्टोन। सो देयर इज नो मंजिल। तो याद रखना, तो उसको एंजॉय करो। आई होप कि मेरे स्टूडेंट ने इस प्रोसेस को एंजॉय किया और आज वो चेरिश कर रहे हैं। और इससे जो है, एक बात और याद रखना, सभी जो सुन रहे हो, जो प्रोसेस को एंजॉय करते हैं ना, वो चेरिश उनके मेमोरी में चली जाती है और उसके पर्सन का पार्ट बन जाती है। ये बच्चे जो हैं, या जो भी, जिन्होंने भी नंबर कम लाया हो, ज्यादा लाया हो, लेकिन उनसे कोई छीन नहीं सकता ये 4 मंथ की प्रिपरेशन, और उसके थ्रू जो वो एक डेल्टा बेहतर इंसान बने। ओके देन, तो चलो इस रिकॉर्डिंग को करते हैं बंद। और यस, एंड यू पीपल बी देयर फॉर अ फ्यू मिनट्स। लेकिन आप लोगों के लिए जो देख रहे हो, ये सेशन होता है खत्म। और गुड विशेस फॉर ऑल दोज हु विल बी टेकिंग CUET PG 2027 एंड एनी अदर एग्जाम, क्योंकि एग्जाम एग्नोस्टिक है। इन्होंने जो कहा है वो हर एग्जाम पे लागू होता है। ओके, टेक केयर।